हाँ जी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो सैकंड यूनिट करंट इलैक्ट्रिसिटी खत्म हो गया सीगा। नूमैरिकल्स काफ़ी किते है, थोड़े जे नूमैरिकल्स रहिंदे है, सो असीं करन लगे हैं। एग्जाम्पल 3.9 पेज 69 NCERT एग्जाम्पल 3.9 पेज 69 ये च है मीटर ब्रिज। सो मीटर ब्रिज की गल कर रहे हैं। मीटर ब्रिज ये बैटरी होंदी है, ये अननोन रजिस्टेंस है, ये दूसरा ये नॉन रजिस्टेंस है या अननोन रजिस्टेंस, ये गलवेनोमीटर, ये जॉकी। जे लेंथ एल है ये होएगी 100 - L। किस प्रिंसीपल से वर्क करता? R/X मस्ट बी इक्वल टू L/100 - L जे लेंथ 1 मीटर है। तो देयर इज़ नो डिफ्लैक्शन इन गलवेनोमीटर, जिसनों की कहते नल पॉइंट, जिहड़ा पिछले लैक्चर दे विच तुहानूं पढ़ाया सीगा। सो क्वेश्चन है इन मीटर ब्रिज नल पॉइंट जिहड़ा आया हैगा वो 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। एंड ए बी। If no resistance 12 ohm is connected in parallel with S, then null point shift कर गया। तो पहले तो इतों कर लिया, मतलब तुहाडे कोले आ गया इन मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस इन्ना। सो इसका नाम एस रख रहे हैं, एस। सो इत्थे एस आ गया L/100 - L। कहते इफ नो रजिस्टेंस 12 ohm इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस। सो दूसरी बारी की हो गया, ए मीटर ब्रिज ए आर, इत्थे एस है। हुण एस ना एक 12 ohm रजिस्टेंस लगाता पैरेलल दे विच। पैरेलल दे विच नो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो कितने शिफ्ट करके दूसरी बारी 51.9 सेंटीमीटर। तो तुसी आर एंड एस कढ़ना है। केस फस्ट ए R/S इज इक्वल टू L/100 - L। L 33.7 है। सो 33.7 100 - L, 100 - 33.7 कितना आ जाएगा? 66.3 अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। तो एक इक्वेशन तय बन गई। केस 2 व्हेन एस ना पैरेलल रेजिस्टेंस 12 आ गया, व्हेन 12 ohm resistance is joined in parallel with S। हुण इहदा नाम रख लेंगे असीं RP। RP तो RP आ जाएगा 12 × S/12 + S। हुण बैलेंसिंग पॉइंट ते की होएगा? दिस अपॉन दिस, R/RP should be no balancing length is L dash 100 - L dash। L dash है 51.9। ये बन जाएगा 100 - L dash। सो 148.1 बन जाएगा। RP की वैल्यू ये लिख दो। सो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 तो R/RP की वैल्यू कितनी है? 12S/12 + S इज 51.9 अपॉन 48.1। नो इक्वेशन 1 तो R कितना आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 R आ जाएगा 33.7 अपॉन 66.3 × S। R की वैल्यू इतों लिख दो। सो इको अननोन रह जाएगा एस।
सो एस कढ़ लो, फिर एस की वैल्यू कितने लिख के आर कढ़ लो। सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2, वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 2, फिर एस की वैल्यू कढ़ लो। सो प्रिंसीपल की है आर अपॉन एक्स जिसका ना इतने एस रखे एल अपॉन 100 माइनस एल। सो इन्हें पैरेलल लगाता, फिर रजिस्टेंस चेंज हो गया। NCERT के क्वेश्चन जरूर करने अच्छी तरह। हुण अगला क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर है, सिलेबस नहीं है, स्टिल करन लगे हैं। इदां दे क्वेश्चन आने चाहिए हैं। एग्जाम्पल 3.10 पेज 69। ये पोटेंशियोमीटर वायर का कोई रजिस्टेंस है, ये बैटरी लगी जिसका पोटेंशियल V है, ये रजिस्टेंस R ओम, ये रजिस्टेंस है R ओम। इतों करंट ड्रॉ कर रहा, पोटेंशियल इतने ड्रॉप करेगा, ये सेंटर च लग्या होया है। जे सेंटर च लगे है, जिहदा टोटल रजिस्टेंस R0 ਇਹਦਾ कितना बन जाएगा R0/2, ਇਹਦਾ भी कितना बन जाएगा R0/2। ये रजिस्टेंस R ड्रॉज करंट फ्रॉम पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर हैज़ टोटल रजिस्टेंस R0, टोटल रजिस्टेंस R0 है। ये वोल्टेज V अप्लाई किते, ड्राइव एन एक्सप्रैशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस R। इत्थे वोल्टेज कढ़नी कितनी होएगी वैन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज़ इन द मिडल। सो क्वेश्चन ये है जे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मिडल च है तो इत्थे वोल्टेज कितनी है। तो तुम भूल जाओ पोटेंशियोमीटर का, करंट इलैक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। की क्वेश्चन है देखो, एक रजिस्टेंस आ गया ए R0/2, एक दे पैरेलल रजिस्टेंस है R, फिर ये रजिस्टेंस R0/2, इत्थे पोटेंशियल V लिखे है, असी पोटेंशियल ड्रॉप करना है अक्रॉस R। We have to find potential drop across R। सो एक करंट इलैक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन सपोज करके बनाओ, पोटेंशियोमीटर छड़ दो, पोटेंशियोमीटर का रजिस्टेंस R0 है, जद्दी तार है तो अद्धा रजिस्टेंस हो जाएगा, ये प्रिंसीपल है। हुण ये दोनों पैरेलल च है, पोटेंशियल कढ़ना इत्थे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कह सकते किसी पार्ट से पोटेंशियल कढ़ना। इदां दे क्वेश्चन कैपेसिटर च भी कढ़े है। तो ए ते ए पैरेलल च है, इहदा नाम असी R1 रख दें, इहदा नाम रख दें R2, इहदा नाम रख दें R3। R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। सो इक्वलेंट रजिस्टेंस R12 लिख दिए, की होएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 हैगा R0/2 R2 R अपॉन R0/2 प्लस R। सो ये बन जाएगा R0 R2 एलसीएम लैके R0 + 2R। हुण ये रजिस्टेंस इन्हां सीरीज है, जिसका नाम पर रखा R12, ये अगे R3 विच इज़ इक्वल टू R0/2, इत्थे पोटेंशियल V है। सो नाउ R12 एंड R3 आर इन सीरीज। सो टोटल रजिस्टेंस सर्किट का R इक्वलेंट ये बन जाएगा R12 प्लस R0/2। R12 ये है R0R अपॉन R0 + 2R प्लस R0/2। सो एलसीएम लैके इक्वलेंट रजिस्टेंस कर लो, करंट फिर सर्किट कढो, करंट आ जाएगा सर्किट पोटेंशियल अपॉन R इक्वलेंट। सो तुसी करंट कढ़ लिया सर्किट। हुण तुसी इत्थे पोटेंशियल कढ़ना है, जिद्दां कैपेसिटर च कहा सीगा जिन्ना पोटेंशियल इत्थे है उन्ना इत्थे, उन्ना दोनों दे क्रॉस होएगा ना। असीं इत्थे कढ़ांगे, इत्थे क्यों नहीं कढ़ांगे, नहीं तो पहले इत्थे करंट कढ़ना पैना है, ना इत्थे कढ़ांगे करंट कढ़ना पैना है। असीं दोनों दे क्रॉस कढ़ांगे, दोनों च करंट पता आई, ये करंट जिहड़ा आई कढ़े आइदर विल फ्लो इन दिस और दिस। सो की बोलोगे
जिहड़ा पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 must be equal to potential drop across parallel combination of R1 and R2। पैरलल दे विच हर एक दे क्रॉस पोटेंशियल सेम हुंदा, उन्ना पूरे सिस्टम कोल हुंदा। सो ये आ गया तुहाडे कोल I इंटू RP। I पहलां कड्ढे होए आ, RP मीनस R12, ये दोनों कड्ढे। सो इत्थों क्वेश्चन निकल जाएगा। चंगी तरह करना क्वेश्चन। सो ये NCERT के एग्जाम्पल से हुण NCERT एक्सरसाइज दे विच क्वेश्चन 9th देखो, ये आइडेंटिकल सवेरे भी किया है, मतलब प्रीवियस लैक्चर किया है। तो 9th दे विच ये 10 ओम रजिस्टेंस है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इत्थे रजिस्टेंस 10 ओम है। करंट इन ईच ब्रांच कढ़ना है तो इक्वलेंट रजिस्टेंस कढ़ना। सो फाइंड करंट थ्रू ईच ब्रांच। ये हम एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं, इक्वलेंट रजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। फाइंड RAB, जिहड़ा NCERT वाले ने नहीं पूछा। तीसरा क्वेश्चन कराने इदा तो मैं सपोज इत्थे करंट एंटर किया I इक्वल टू I1 प्लस I2। सपोज I1 इत्थे है, बाकी I2 इत्थे। I1 च सपोज I3 इधर है, बाकी इधर, बाकी कितना हो गया I1 माइनस I3। इत्थे कितना हो जाएगा I2 प्लस I3। इत्थे कितना हो जाएगा दिस प्लस दिस, I3 कैंसिल हो गया, I1 प्लस I2। तो जो कह रहे हैं जिन्ना करंट एंटर किया है उन्ना बाहर निकलना चाहिए, तो गलत है। से ए सी है, ए डी है। किन्ने अननोन्स है 3, I1 I2 एंड I3। सो पहला लूप ले ली ACDA, ACDA। सो इत्थे अप्लाई किया AC माइनस 10 I1, जिधर करंट जा रहे हैं उधर AC मूव कर रहे हैं नैगेटिव। दैन इत्थे माइनस 5 I3, ये करंट के अगेंस्ट है प्लस 5 I2 शुड बी इक्वल टू 0। सिंपलीफाई कर लो, 5 ना डिवाइड कर दो थ्रू आउट, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा माइनस 2 I1, पहला ये लिख रहे हैं, प्लस I2 माइनस I3 शुड बी इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 आ गई। हुण कोई लूप होर लवो। हुण मैं लूप लैन लगे हाँ CBDC। तो C टू B, करंट भी C टू B है माइनस 5 I1 माइनस I3। हुण B टू D करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं प्लस 10 I2 प्लस I3। दैन D टू C अगेन करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं प्लस 5 I3 इक्वल टू 0। 5 में डिवाइड कर दो थ्रू आउट, इत्थे 2 हो गया। सो ये क्वेश्चन बन गए माइनस I1 प्लस 2 I2 प्लस I3 प्लस 2 I3 प्लस 4 I3।
जे मैं गलत नहीं किया, जे गलती हुई तो क्वेश्चन नहीं निकलना। -I1 + 2I2 + I3 + 2I3 + I3 4I3। हुण एक लूप होर लो, मैं तुहानू पिछले लैक्चर दस्सिया सीगा, एक लूप ये लईए एक ये लईए, क्या ये लै सकते हैं? नो, ये लूप पिछले दो का सम होएगी। सो हुण लूप लै लगे ACB X Y A, जाएँ लै लो जाएँ लै लो ADB X Y A। सो मैं उपरली लूप लैन लगे हाँ ACB X Y A। सो A तो C -10I1, then C to B -5 I1 - I3। नो B तो इत्थे गए हैं सैल, इदा जा रहे हैं X2 बाई नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस आएगा +10, दैन इत्थे करंट भी इदा है जा भी इदा रहे हैं -10 I1 + I2 दिस शुड बी इक्वल टू 0। इनू भी सिंपलीफाई कर लो, 5 में डिवाइड कर लो थ्रू आउट, A2 A with 2 A with 2। सो तुहाडे कोल आ गया -2I1 -3I1 -2I1 -5I1 बन गया, जो ठीक किया था -2 -3 -5। हुण I2 देखो, इतों आ जाएगा -2I2, I2 की होर कोई टर्म नहीं है, प्लस I3, ये दूजे पासे ले जा रहे हैं -2, ये इक्वेशन 3। हुण डियर बच्चा 3 इक्वेशन है, 3 ही अननोन है, 1 2 एंड 3। हुणे मैथ का काम आ गया फ्रॉम 3 इक्वेशन 1 2 3, 3 अननोन्स है, 3 इक्वेशन है, ये वैल्यू कढ़नी है। सो जो सिंपली कैंसल हो सकता है वो कैंसल कर लीए। पहला असी इक्वेशन 1 ते 2 दे विच I3 कैंसल करते हैं, फिर 2 ते 3 च भी I3 कैंसल कर लेना, तो I3 तां कैंसल करेंगे 4I3 इत्थे 4 आवे, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय 4। सो अगेन -8I1 + 8I2 -8I3, गलत हो गया, -8I1 + 4I2 -4I3, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई 4। हुण 2 ते 4 दे विच जे ऐड कर लोगे I3 कैंसल हो जाएगा। मैथ की प्रैक्टिस हो रही है, फिजिक्स खत्म हो गई तो मैं लॉ अप्लाई किया। ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4। सो जो मैं ऐड कराँगा I1 -8 I1 -9I1 हो गया, 2I2 + 4I2 6I2 हो गया, I3 कैंसल हो गया, दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो इक्वेशन 5 आ गई। हुण इन्हां चों भी I3 कैंसल करो, 2 ते 3 चो I3 कैंसल कर लीए, तो 3 नूं मल्टीप्लाई करो 4 नाल, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4 ऑन बोथ साइड, तो ही खुद करना। सर सॉल्व करके I1 कर लो, I2 कर लो, I3 कर लो। फिर तुहानूं एक नवीं चीज़ पूछी है भी इक्वलेंट रजिस्टेंस कितना होएगा, जे आ जाए इन्ना लंबा नॉन मैडिकल में आ सकता है। तो जिहड़ा ये सर्किट है
ये बैटरी है 10 वोल्ट की, ये रजिस्टेंस है 10 ओम, ये इक्वलेंट रजिस्टेंस है ए ते बी च, जिहदा नाम असीं रख लिया RAV। ये कढ़ना है, ये सर्किट ये टोटल करंट हैगा I1 + I2। तो टोटल रजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ए तो सीरीज RAB + 10, दिस शुड बी पोटेंशियल अपॉन करंट 10 अपॉन I1 + I2। सो इत्थे तुसीं RAV कटना। एक चीज़ तुहानूं मैं होर दस्सण लग्गिया, अजकल वैसे यूज़ नहीं होंदी, वो है स्टार डेल्टा मैथड। जे बाई चांस तुहानूं इदां दा क्वेश्चन आ जाए स्पैशली नॉन मैडिकल नूं, स्टार डेल्टा मैथड। क्वेश्चन ये है, ए R1 है, ए R2 है, से R3, R4, ए R5, इक्वलेंट रजिस्टेंस कढ़ना है ए ते बीच, जिहदा बैलेंस्ड होवे दिस अपॉन दिस फिर तो बहुत सौखा है, फिर तो निगलैक्ट हो जाएगा। इफ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3/R4 है तो बैलेंस ब्रिज है, दैन बैलेंस्ड ब्रिज। सो उस केस च R5 निगलैक्ट हो जाएगा, R5 निगलैक्टेड। सो फिर ये दोनों सीरीज हो जाएंगे, R1 + R2, ये दोनों सीरीज, R3 + R4, फिर ये दोनों पैरेलल। हुण जे ब्रिज बैलेंस नहीं है फिर किद्दां कढ़ना, फिर बहुत मुश्किल हैगा। ये नाल किरचॉफ लॉ नाल मुश्किल है। सो ये सीगा R1, R2, R3, R4, R5 रजिस्टेंस करना है ये बीच, ब्रिज बैलेंस नहीं है। इफ R1/R2 इज़ नॉट इक्वल टू R3/R4, फिर असीं इहदा रजिस्टेंस कढ़ सकते हैं स्टार डेल्टा मैथड नाल। दैन जरूरत नहीं, जरा करा रहा मैं नॉन मैडिकल वाले थोड़ा बहुत देख लें। दैन दिस सर्किट कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग स्टार डेल्टा मैथड। वो की है स्टार डेल्टा मैथड? स्टार डेल्टा मैथड दे विच ये 3 रजिस्टेंस नूं असीं ना 3 रजिस्टेंस नाल रिप्लेस कर सकते हैं, 3 दे नाल। ਇਹਦੀ वैल्यू ये R1 है, ये R2, R2 इन्हां दोनों ने इहदे नाल रिप्लेस किया, इहदा नाम रखता R25। R25 कितना होएगा, R2 इंटू R5 अपॉन टोटल रजिस्टेंस इस ट्रायंगल दे विच, दैट इज R2 + R4 + R5। इनू रिप्लेस किया R45 नाल, एक पासे R4 है दूसरे पासे R5, R45। R45 कितना होएगा, R4 इंटू R5 अपॉन R4 R2 जिन्ना टोटल रजिस्टेंस है ट्रायंगल च। ट्रायंगल नू स्टार डेल्टा, ये डेल्टा है ट्रायंगल, ये स्टार, स्टार चेंज कर रहे हैं। हुण रजिस्टेंस हो जाएगा R24। सो दिस इज चेंज्ड बाय R24। R24 कितना होएगा, दिस इंटू दिस अपॉन टोटल रजिस्टेंस ट्रायंगल। इदा करके ईजी हो जाएगा। हुण
ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर ये पैरल, फिर ये इन्हां सीरीज। जे कोई इंटरस्टेड है कर सकता है, मैडिकल वालों बिल्कुल जरूरत नहीं है अनबैलेंस ब्रिज को सॉल्व करना। तो हुण तुसीं क्वेश्चन 10th ते आ जाओ, पेज 70। क्वेश्चन 10th पेज 70। ये क्वेश्चन हैगा मीटर ब्रिज चाहिए, मीटर ब्रिज। ये आर है, ये अननोन रजिस्टेंस है एक्स, ये इत्थे करंट एंटर करता, इत्थे बाहर है बैलेंसिंग लेंथ। इन मीटर ब्रिज बैलेंस पॉइंट आया हैगा 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए, ਇਹਦਾ नाम एंड ए है। वैन रजिस्टर वाई, ਇਹਦਾ नाम वाई रखे हो, ਇਹਦਾ ना फिर एक्स रखता होना। देख लीए भी इदा ही है, मतलब दसना चाहिए इनू रजिस्टर केड़ा एक्स है तो केड़ा वाई है, केड़ा रजिस्टर एक्स है तो केड़ा वाई है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ये मीटर ब्रिज बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी इन फ्रॉम एंड ए वैन रजिस्टर वाई, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ने एक्स रखे। दसना चाहिए लैफ्ट च एक्स है, राइट च वाई। ये मीटर ब्रिज बैलेंस पॉइंट इज फाउंड 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए वैन द रजिस्टर वाई, वाई की वैल्यू हैगी 12.5 ओम। डिटरमिन एक्स, सो कि दस्या एक्स अपॉन वाई शुड बी इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। मैं तुहानूं पिछले लैक्चर भी दस्या सीगा, ये 100 तां लेना जी लेंथ 1 मीटर होएगी, मीटर ब्रिज तां ही कहते हैं, पर जे लेंथ चेंज की है 150 सेंटीमीटर है तो 150 माइनस एल होएगा। तो तुसीं उहदे मुताबिक करना हैगा, एवें रट्टा नहीं चाड़ना हैगा भी रट्टा चाड़ के गलत कर लवो। तो तुसीं अननोन रजिस्टेंस कैलकुलेट करना, इस दे विच अननोन रजिस्टेंस वाई पता है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सो क्वेश्चन मीटर ब्रिज बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी इन फ्रॉम एंड ए व्हेन द रजिस्टर वाई इज 12.5 ओम। डिटरमिन द एक्स, सो एक्स आ जाएगा एल इंटू वाई अपॉन 100 माइनस एल। सो जे ना ठीक है तो यदा मतलब इधर वाई है इधर एक्स है, देखना सॉल्व करके दसना चाहिए उन्होंने किधर अन एक्स है किधर वाई है। सो हुण अगे पूछ रहा वाई द कनैक्शन बिटवीन रजिस्टर इन बीस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, ये थिक कॉपर स्ट्रिप्स क्यों होंदियां ने, तां जो इन्हां दा अपना रजिस्टेंस निगलीजिबल होवे, सिर्फ आई रजिस्टेंस आन। सो थिक तां होंदियां ने, थिक कॉपर स्ट्रिप, सो दैट their resistance is negligibly small, बहुत घट होना चाहिए। फिर पूछ रहे हैं डिटरमिन द बैलेंस पॉइंट, जे एक्स ते वाई इंटरचेंज हो गया, जे एक्स ते वाई इंटरचेंज हो गया भी लेंथ भी इंटरचेंज हो जाएगी। जे एल से ए 100 माइनस एल, सो जे इंटरचेंज हो गया ये भी इंटरचेंज हो जाएगी। So B, if x and y are interchanged, then L and 100 minus L will also be interchanged। मतलब जे इधर वाई आ गया
इधर एक्स आ गया तो ये एल हो जाएगा, ये 100 माइनस एल हो जाएगा। वाई अपॉन एक्स शुड बी इक्वल टू 100 माइनस एल बाई एल, इंटरचेंज हो जाएगा। फिर सी पार्ट पूछ रहे हैं व्हाट हैपन्स इफ गैल्वेनोमीटर एंड जैसे गैल्वेनोमीटर ते बैटरी ਨੂੰ इंटरचेंज कर दी है। पिछले लैक्चर दस्या सीगा जे गैल्वेनोमीटर ते इनू चेंज कर दी है बैलेंसिंग पॉइंट सेम रहेगी। ਇਹਦਾ प्रिंसीपल व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੈल्वेनोमीटर ਤੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ इंटरचेंज कर दीए बैलेंसिंग लेंथ रिमेन द सेम। की है इट्स प्रिंसिपल इज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज if G and E galvanometer and cell are interchanged, balancing length will remains the same। कोई फर्क नहीं रहेगा, इट विल रिमेन द सेम। सो ये क्वेश्चन सीगा 10th। हुण 11th देखो, क्वेश्चन 11th पेज 70 कहते बैटरी है, ਇਹਦਾ EMF है 8 वोल्ट, ਇਹਦਾ रजिस्टेंस है 0.5 ओम, ਇਹਨੂੰ चार्ज कर रहे हैं। चार्जिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ पॉजिटिव ਨੂੰ पॉजिटिव ज्वाइन करते, नैगेटिव नैगेटिव नाल। सपोज ਦਾ पोटेंशियल V है, ये V 120 वोल्ट है। चार्जिंग करंट इज मेड टू फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन, सैल तो उल्ट पासे। एक सीरीज रजिस्टेंस यूज़ किया 15.5 ओम। तो पूछ रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज ये क्रॉस कितनी होएगी। पहले इतने करंट कितना होएगा, ये पोटेंशियल एक दूजे को अपोज करनगे, स्ट्रोंग है ये मुताबिक करंट फ्लो करेगा। जे अपोज करनगे पॉजिटिव पॉजिटिव ज्वाइन किया, पोटेंशियल होएगा V माइनस E। रजिस्टेंस ये दोनों सीरीज होंगे अपॉन R प्लस कैपिटल R। करंट दोनों ये सेम डायरेक्शन। सो V 120 E 8, R प्लस R 15.5 प्लस 0.5 ये 112 अपॉन 16, 7 एम्पीयर करंट आ गया। फिर पूछ रहे हैं इतने पूछा टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल तुहानूं पढ़ाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल ये होंदा है, पर तां होंदा करंट सैल मुताबिक होवे। जे सैल दे अगेंस्ट करंट होवे तो टर्मिनल पोटेंशियल होंदा E प्लस आई आर। E 8 I 7 R 0.5, सो 11.5 वोल्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहे रजिस्टेंस क्यों लगाया। जैसे R ना यूज़ करते, इफ सीरीज रजिस्टेंस इज नॉट यूज्ड देन चार्जिंग करंट कितना होना सीगा। इक्वेशन V माइनस E अपॉन छोटी R प्लस वड्डी R। जे नहीं यूज़ किया वड्डी R 0, सो V माइनस E अपॉन R। V माइनस E 112 है, छोटी R 0.5 224 एम्पीयर। वेरी स्ट्रॉन्ग करंट, सब कुछ सड़ जाएगा, आग लग जाएगी। वेरी स्ट्रॉन्ग करंट। सो टू कंट्रोल करंट इन द सर्किट असी सीरीज रजिस्टेंस यूज़ करते हैं। पूछा सीरीज रजिस्टेंस क्यों यूज़ करते हैं। सो सीरीज रजिस्टेंस इज यूज्ड, सीरीज resistance is used to control
current in चार्जिंग सर्किट, नहीं तो सब कुछ स्पॉयल हो जाएगा। सो एक क्वेश्चन सीगा 11th 12th पोटेंशियोमीटर का नहीं करना, 13 तो कराता है, 14 कराता है, 15 कराता है, 16 पोटेंशियल वर्सेस करंट है। बखरे बखरे पोटेंशियल तो रजिस्टेंस कढ़ो VYI ला के, जे हर जगह रजिस्टेंस बराबर आता है फिर डिवाइस ओमिक है। जे बखरे बखरे पोटेंशियल थे दिस डिवाइड बाय दिस, फिर दिस डिवाइड बाय दिस, रजिस्टेंस आ जाएगा R1 R2। जे सेम आ रहे हैं तो डिवाइस ओमिक है, जे सेम नहीं आ रहा तो की है नॉन ओमिक। सो इतना पता करना डिवाइस ओमिक है कि नॉन ओमिक है। दैन ये क्वेश्चन तो सारे कराते हैं, ये भी कराता है, ये भी कराता है, ये भी कराता है। ये दोनों पोटेंशियोमीटर दे है, नहीं करने फिलहाल, बाद देखेंगे। सो मैं तो NCERT के क्वेश्चन सारे कराते इस यूनिट के, कुछ होर क्वेश्चन करने असीं इस यूनिट के। अगे चलने तो पहला एक लैक्चर असीं होर न्यूमेरिकल्स से लगावांगे, फिर अगला यूनिट शुरू करांगे। अगला यूनिट मैग्नैटिक इफैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैगा, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो मैं तो कुछ होर करंट इलैक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स करन लगे हाँ। एक ये क्वेश्चन है, ये पूरी तार का रजिस्टेंस 24 ओम है। जे करंट इत्थे एंटर करके इत्थे जा रहा है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो इफैक्टिव रजिस्टेंस कढ़ना बिटवीन A एंड B की है। टोटल रजिस्टेंस 24 ओम है। जे करंट इत्थे एंटर करके इत्थे आ रहा है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो रजिस्टेंस कढ़ना। सो हुण इत्थे करंट दो पार्ट डिवाइड होएगा, ਇਹਦਾ रजिस्टेंस R1 है, ਇਹਦਾ रजिस्टेंस R2 है। R1 कितना होएगा, रजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होंदा है, ਇਹਦੀ लेंथ 60 डिग्री 360 ਦਾ 1/6 ਹੁੰਦੀ है। सो जे लेंथ 1/6 तो रजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा ਇਹਦਾ R/6, R 24/6 4 ओम, ਇਹਦਾ 4 ओम। फिर दूजे पार्ट का रजिस्टेंस कढ़ने की जरूरत नहीं, टोटल 24 है, 24 - 4 20 ओम। सो क्वेश्चन ये बन गया, एक पासे रजिस्टेंस 4 ओम, दूसरे पासे 20, ये दोनों पैरेलल है। नो R1 एंड R2 आर इन पैरेलल है। सो पैरेलल से इक्वलेंट रजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 + R2, 4 × 20 अपॉन 4 + 20, 4 × 20 अपॉन 24, 6 10/3 ओम आंसर आंसर है ਇਹਦਾ इक्वलेंट रजिस्टेंस। इन्होंने सिंपल क्वेश्चन कई बजे क्वेश्चन आएगा भी करंट इत्थे एंटर करके इत्थे जा रहा है, डायगनली अपोजिट, टोटल रजिस्टेंस R है, ये अद्धी हो गई R/2, ये अद्धी हो गई R/2, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल की बन जाएगा R/4। तो कोई भी क्वेश्चन तो इदां का आ सकता है। एक होर क्वेश्चन करन लगे हाँ, कोई तार लेके लैटर A बना लिया, लैटर A, ये एंगल 60 डिग्री दिता होया, कहंदा ये लैटर A कंसिस्ट ऑफ यूनीफॉर्म वायर ऑफ रजिस्टेंस 1 ओम।
1 ohm per centimeter. If resistance of wire is 1 ohm per centimeter, तो आ लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है, आ भी 20 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। इत्थे से बैटरी लगी 10 वोल्ट की, तो क्वेश्चन है भी सर्किट च करंट कितना होएगा या इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना होएगा, आर इक्वलेंट। 1 सेंटीमीटर का 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो ये बन गया 10 वोल्ट बैटरी। ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, टोटल 20 है, सेंटर च 10 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 ओम। हुण 10 सेंटीमीटर है 10 ए, आ तो आ सीरीज हो गई 20 सेंटीमीटर, सो रेजिस्टेंस कितना हो गया 20 ओम, आ 10 ओम। हुण इत्थे आ गया, फिर ये 10 सेंटीमीटर 10 ओम। सो हुण ये दोनों पैरेलल, फिर तीनों सीरीज, सो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर करंट आ जाएगा EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इदा के क्वेश्चन जनरली आते है। तो एक होर क्वेश्चन करन लगे हैं। क्वेश्चन ये है, ये रेजिस्टेंस इत्थे 1 ओम है, ये 1 ओम है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। इत्थे बैटरी लगी है जिहदा EMF 1 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3 ओम है। तो क्वेश्चन ये है, करंट कढ़ना है, कितना ड्रॉ किया, करंट या इक्वलेंट रेजिस्टेंस। तो इत्थे करंट डिवाइड होएगा इतना। सो इक्वलेंट डायग्राम किद्दां बनावांगे, उपर एक रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम, हुण ये 1 ओम 1 ओम, ये दोनों अगे इत्थे जुड़ गए हैं। उदों बाद फिर 1 ओम 1 ओम, देन नीचे 1 ओम, इत्थे बैटरी लगी हुई है, EMF 1 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3 ओम। आई होप तुसीं कर लोगे, दोनों पैरेलल, ये पैरेलल, सो ये बन जाएगा ऊपर 1 ओम, ये हाफ पैरेलल, ये भी हाफ, सो ये रेजिस्टेंस 1 ओम बन जाएगा। फिर नीचे भी 1 ओम, इत्थे बैटरी लगी है, 1 वोल्ट की रेजिस्टेंस, इंटरनल 2/3, ये तीनों पैरेलल है, सो ये बन जाएगा 1/3। फिर बैटरी, EMF 1 वोल्ट 2/3, सो करंट हुण E अपॉन छोटी आर प्लस कैपिटल आर, छोटी आर 2/3 1/3, E 1 है, ए 1 + 2/3 1 एम्पीयर आ जाएगा करंट। सो इदां दे कई क्वेश्चनस तुहानूं आउणगे। नैक्सट टॉपिक दे विच फिर असीं कुछ क्वेश्चनस इहदे करन दी कोशिश करांगे। दैन असीं इस तो बाद यूनिट 3 ਵੱਲ चलना हैगा। यूनिट 3 हैगा जिहड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होएगा, मैगनैटिक इफैक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट, मैगनैटिक इफैक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। तो जे एक अद्धा न्यूमेरिकल होर करना है, एक ये क्वेश्चन हैगा, ये बैटरी का EMF E
इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये बैटरी का EMF ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये 17 ओम 17 ohm if E is 1.5 volt, EMF 1.5 volt हैगा ਤਾਂ टर्मिनल वोल्टेज सैल के क्रॉस 1.4 वोल्ट है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कढ़ना। सो दोनों सैल पैरेलल च है, पैरेलल च EMF सेम रहेगा E। इंटरनल रेजिस्टेंस R/2, ये दोनों पैरेलल च है। सो ये रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा 17/2 8.5 ओम। नो करंट कितना बन जाएगा E/, छोटी r प्लस वड्डी r। E 1.5 है, छोटी r इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वलेंट R/2 प्लस 8.5। देन फिर टर्मिनल पोटेंशियल जो इत्थे है I × R। I सो टर्मिनल पोटेंशियल इज 1.5, I ये है 1.5/R/2 प्लस 8.5 इंटू R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 8.5। ये तो छोटी r कढ़ने इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होएगा सर्किट का, ये 1.2 ओम आना चाहिए। प्रैक्टिस से असी कुछ क्वेश्चन करांगे नैक्सट लैक्चर च, फिर असी नवा टॉपिक शुरू करांगे। थैंक यू, गॉड ब्लैस यू।